इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का बड़ा फैसला कर लिया है। अहम तरीन खबर के मुताबिक अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत की कार्रवाई में तब्दील करने का फैसला किया है। अदालत कल इस केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील देगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत में यह शिकायत की थी कि ऑडियो लीक्स केस में उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। ऑडियो लीक्स के इस केस में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA, पेमरा और PTA ने जस्टिस बाबर सत्तार पर इतराज उठाते हुए दरख्वास्तें भी दायर कर दी थी। अदालत ने दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर खारिज कर दी थी और अदालत ने यह अंदिया भी दिया था कि अदालत इन तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। बादशाह जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया और आज अदालत ने इस खत को ही अदालती कार्रवाई में तब्दील करने का फैसला कर लिया है। अहम तरीन खबर है, हमारे साथ हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हुसैन चौधरी मौजूद हैं। हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। हुसैन, लग ये रहा है कि अपने मामलात और काम में इंटरफेरेंस के हवाले से या बेजा इंटरफेरेंस के हवाले से अदलिया के अंदर जो संजीदगी है वो बड़ी अमली तौर पर अब नजर आना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था और वहां पर खुद नोटिस हुआ है और उसके बाद समाअत भी हुई वहां पर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो एक बड़े फैसले जो है वो कर रहे हैं और बिल्कुल भी वो पीछे नहीं हट रहे। अगर जस्टिस बाबर सत्तार का जिक्र किया जाए तो ऑडियो लीक केस जो है वो अब चूंकि मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगा था और 29 अप्रैल को उसकी आखिरी समाअत हुई थी, तो मैं आपको बताते चलूं कि उसके बाद जो है वो चूंकि उन पर एतराज की दरखास्तें आई थी तो मुतफरिक दरखास्त पर दोबारा भी समाअत हुई थी। ताहम 29 अप्रैल से कबल तकरीबन ये 2 हफ्ते से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ तौहीन अदालत उनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर मुहिम जो है वो जारी थी। उनकी फैमिली का जो डाटा है वो वहां पर लीक किया गया और मुख्तलिफ किस्म की जो सोशल मीडिया मुहिम है वो चलाई गई थी उनके ग्रीन कार्ड से मुतालिक भी। और एक जो स्कूल है जो उनकी वालदा जो है वो 1992 से जो है वो चला रही है, उसको भी बेस बनाकर ये मुहिम चलाई जा रही थी। उस पर ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्शन जो है वो सामने आया है, बल्कि उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो कि मुलविस मुल्जिमान होंगे या जो भी इसमें शामिल होंगे लोग, इस हवाले से मंतक है क्योंकि इतना मंफी प्रोपेगेंडा एक इंतहाई काबिल और जिम्मेदार और सीजन जज के खिलाफ जो एक जबरदस्त स्टैंड लेते हैं, एक अपनी काबिलियत रखते हैं, उससे कोई इंकारी नहीं है, मगर फिर भी आप देख रहे हैं FIA, PTA, पेमरा की तरफ से उन पर एतराज उठाया गया कि वो अलहदा हो जाएं। अब हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ और रोल दिखाई दे रहा है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो बड़े वाज़ेह तौर पे अपना बयान दे चुके हैं कि अगर जरूरत पेश आई तो वो इस्तीफा देके बाबर सत्तार साहब का दिफा करेंगे। ना सिर्फ जो है वो दिफा किया था बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कोई एक्शन हो या उनको कोई नोटिस किया जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जो बड़े इदारे हैं जिसमें IB थी, FIA था, PTA था और पेमरा, इन चारों ने उन पर अदम अदमात की दरखास्त जो है वो दायर कर दी थी और चारों दरखास्तें जस्टिस बाबर सत्तार ने जुर्माने के साथ जो है वो खारिज कर दी हैं। और ना सिर्फ दरखास्तें खारिज की हैं बल्कि उसमें कंटेंट प्रोसीडिंग का भी उन्होंने नोटिस किया और कहा है कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये नोटिस करके जवाब मांगा है। अब आइंदा समाअत जो है वो 29 मई को होने जा रही है। ताहम उससे कबल ही जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद खत लिखा था। उनकी खत को अब उन्होंने दरखास्त में तब्दील कर लिया है और तौहीन अदालत जो केस है वो बेंच में लगाने का फैसला किया है। अब कौन सा बेंच जो है वो समाअत करेगा, इस हवाले से हाई कोर्ट जराए ये बता रहे हैं कि कल जो है वो बेंच तश्कील दिए जाने का वाज़ेह इम्कान है और केस का जो डायरी नंबर है वो लगाकर बाकायदा तौर पर कल बेंच तश्कील दे दिया जाएगा और उसके बाद जब समाअत होगी तो उसमें समन भी किए जा सकते हैं। और जो इदारे हैं जिनको डायरेक्शन हो कि जिस तरह PTA है और साथ FIA है और दीगर जो साइबर क्राइम है, इस हवाले से तमाम को जो है वो नोटिस जारी किया जाएगा पहले और उसके बाद जवाब तलबी भी होगी और साथ ये भी डायरेक्शन होगी कि जो मुलविस मुल्जिमान हैं, जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया मुहिम जो ऐप जिन्होंने जिसके जरिए ये कैंपेन चलाई है, उनको जो है वो पहले निकाला जाए और उनको प्रोब किया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए या जो भी है तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बाकायदा शुरू करने का वाज़ेह फैसला सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।